बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी। सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदावई, तजकाल चाल मराल मत गए। कौवे की चाल छूट जाएगी। साहब ने अपनी वाणी में कई जगहों पर नाम की अनंत महिमा कह दी है। नामदान के टाइम में लोगों से एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं टोना टोटका, जादू झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत सब न्यारे हो जाएंगे। बाद में वजन है। मेरे विचार से आपने नामदान के बाद अपने जीवन काल में ये चीजें अपनाई होगी, अनुभव की होगी और देखी होगी। आपको महसूस भी हुआ होगा कि ये शक्तियां मेरे साथ काम कर रही। साहब एक भी शब्द गलत नहीं बोले हैं। विषधर विष व्यापे नहीं, डकरा बहोर माहौर दुर्जाय, सत्यनाम प्रताप ते कोई भय नहीं पाए। इतनी बड़ी ताकत है नाम के अंदर। आज आपसे मैं सुरती पर भी बात करूंगा और नाम पर भी बात करूंगा। साहब नाम का यह संचारा, कल में किया शब्द उच्चारा, जब लग गुण त्रिगुण के होई, शब्द प्रताप लागे नहीं कोई। जितने भी गुण जादू टोने मंत्र जंत्र त्रिगुण भक्ति में उत्पन्न होते हैं, नाम के प्रताप से उनमें से कुछ भी नहीं लग पाएगा। वह क्या अद्भुत नाम सदा रखवाला। जादू टोना मरी मसाना, दूर जाए शब्द प्रमाण। जादू टोना, सिद्धों की शक्तियां, हठ योगियों की ताकतें, मशान आदि की शक्तियां, ये साथ कुछ नहीं कर पाएगी। निरालंब शब्द गुंजारा, जाते डरे काल बरियारा। अब यहां साहब एक वजन देकर बार बार बोल रहे हैं, यम तास निकट न जावही जह नाम की प्रतीत हो। इसका मतलब है कुछ विशेष चीज है नाम में, इसलिए। लेकिन नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, मुझे बिरला कोई। यह भेद कोई बिरला पाए। अब यहां साहब एक शब्द ये कह रहे हैं, यह भेद कोई बिरला पाए। निरालम दे भयो उजारा, सत्य मारा काल बरियारा। आपने निरंजन गोष्ठी में सुना होगा, सूरत और शब्द का बहुत बड़ी ताकत है। जो कोई व्याधिक खांड चलावे, सत्य प्रताप काट लंबा नहीं पावे। क्या होगा, लोग शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं कोई अगर खांडा चलाए, नाम के प्रताप से कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे खांडा मारा तो कुछ तो होगा, वो मार ही नहीं पाएगा। ऐसी ताकत होगी कि वो मार ही नहीं पाएगा, अंदर से ही कुचल देगा साहब। परम पुरुष को धरे जो ध्याना, भंग दे नहीं शब्द प्रमाणा। और इसी सूरत और नाम की ताकत से साहब ने निरंजन का शीश काटा था। वो प्रमाण मिलते हैं अनुराग सागर में। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। कोटिन कला, एक नहीं कोटिन कला करे जो कोई, नाम प्रताप सकल दुर जोई। खत्म हो जाती है वो कला। अद्भुत नाम सदा रखवाला। इसी नाम के भरोसे पर ही तो कहा ना, टोना टोटका, जादू जड़ी, जंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, तंत्र आदि कुछ काम नहीं करेंगे। ये अनंत वाणियों में साहब ने इसका उल्लेख किया है।
जो कर कला 57 चाहे, गुणवान सकलो शब्द आहे। नाम धरिए तब नाम धरिए ध्याना, जाके सुमरे पद निर्माणा। कह रहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो और सिद्ध हो, नाम के आगे सब फैल हो जाएगा। कुछ लोग मैं जानता हूं थोड़े हमारे भटकते हैं, नहीं भटको। वो क्यों नहीं भटके? उनमें अभी बोध नहीं है। मुझे कहीं कहीं मजबूरी से नाम देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मजबूरी में क्यों नाम देना पड़ता है? मैं कहता हूं सत्संग सुनो, जब पूरी आस्था हो तब नाम लो। अब मैं उदाहरण देता हूं नाम क्यों मजबूरी में देना पड़ता है। कोई लड़की नाम लेती है, ब्याह हो गया, ससुराल आती है, फिर मुझे कहती है गुरुजी मेरी माँ को भी नाम दो, पिताजी को भी। अभी पिताजी आए नहीं है, सत्संग सुनो ना। बोला गुरुजी अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, आप कृपा करो। कहीं कहीं अस्मिता में भी नाम देना पड़ता है। इस तरह कोई लड़का भी आ जाता है, ससुर को नाम देना है, बाप को नाम देना है, माँ को नाम देना है। मैं कहता हूं कम से कम 3 महीने सत्संग सुनो। तो साहब कह रहे कच्चा जी विचलित हो जाएगी। ये समस्या कबीर साहब के साथ आई है। सामने नहीं है उदाहरण। साहब तो बड़ा साफ कह रहे हैं ना, 52 लाख को दिनों बीड़ा। कह रहे 52 लाख को नाम दिया, 36 लाख लगाए तीरा, तीर यानी किनारे पर। हाँ 36 लाख किनारे पर लगाए। 16 लाख कहाँ चले गए? उन्होंने प्रतीत नहीं की। इसलिए मेरे प्रवचन का, साहब की वाणियों का महात्म, नाम का महात्म, गुरु का महात्म, लोक की व्याख्या है। आदि शब्द है। आगे पता क्या है? कॉशंस है। वो क्या कॉशन है? नाम के बाद रूपथ यानी परहेज करना, नाम लेने के बाद नियम का पालन करना। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। इसका मतलब है पालन करना बड़ा जरूरी है। नाम अंतःकरण में बसाना है, प्रेम भी अंतःकरण में बसाना है। मस्तिष्क हमारा थोड़ा चालाक है, पर अंतःकरण चालाक नहीं है। अंतःकरण बड़ा सहज है। मैंने ये बात कल दिल्ली में भी उठाई थी। समय अभाव के कारण आधी रह गई थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा ये अंतःकरण क्या है? ये जीव का हृदय क्या है? गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं जीव हृदय, जीव हृदय तम मोह विषेकी। जीव हृदय तम मोह विषेकी, छूटन ग्रंथ किम जाए न पेखी। कभी कभी कहते हैं भैया हृदय से बात करना, अभी हृदय से बात करना, और मैं कहता हूं मस्तिष्क चीटर है। अब देखते हृदय कहाँ है। लोगों ने सोच रखा है ये जो मांस का लोथड़ा धक धक कर रहा है ये हृदय है। नहीं है। आइए आज हम देखते हैं हृदय कहाँ है। मैंने मस्तिष्क पर बहुत बातें की है कि इसके 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों क्या करते हैं मैंने इसकी भी व्याख्या दी है।
और एक बार नहीं कई बार दिए हैं। अब जीव के हृदय की तरफ चलते। हृदय में छल कपट नहीं है, पर मन क्या करता है, हृदय की बात को मरोड़ देता है। हृदय यथार्थ बोलता है, बीच में मस्तिष्क आकर के समझाता है। हृदय से उठने वाली बात को मस्तिष्क व्याख्या अपने हिसाब से कर देता है। ठीक वैसे ही करता है जैसे कुछ शास्त्रकारों ने शास्त्रों का अर्थ और टीका अपने हिसाब से किए। आप किसी भी ग्रंथ की टीका अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बड़ी विविधता पाएंगे। रामायण पर काफी लोगों ने टीका किया, कई रामायण है, राधे श्याम रामायण है, कुछ और रामायण है। इसी तरह श्रीमद् गीता पर भी लोगों ने काफी टीका किया है, भिन्नता मिलती है। मेरे कहने का यहाँ ये अभिप्राय है, जब हृदय की बात हम करते हैं तो उस बात को की टीका टिप्पणी करने में मन बहुत होशियार है, अपना हिसाब लगा देता है। मस्तिष्क तो आपको मैंने बता दिया है कि मस्तिष्क के 4 भाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब थोड़ा हृदय की तरफ चलते हैं। लोग कह रहे हैं जीव का वास हृदय में है, मन का वास मस्तिष्क में है। ये जीव का वास हृदय में कैसे आ गया? प्राणों को कहां धारण किया? सुनने से श्वासा उठते हैं, नाभि दल में आए। आत्मा ने आज्ञा चक्र, आत्मा का वास आज्ञा चक्र में। यहां आत्मा प्राणों के संसर्ग में आ गई। और आत्मा प्राणों में मिल गई। जैसे चीनी नमक में मिल गई, चीनी जल में मिल गई तो उसमें समाहित हो गई। इस तरह हमारी आत्मा प्राणों में समाहित हो गई। यहां वेद में एक श्लोक है, प्राणेन्द्रित जीवेषु। प्राणों को धारण करने के साथ इसकी संज्ञा जीव है। अब ये प्राणों में जब समा गई, प्राण नाभि में गए, 8 प्राण बने। अपान समान उदान 10 प्राण बने। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवता किल नाग धनंजय सबल आदि। इनमें सबसे प्रमुख वायु कौन सी है? प्राणावायु है, वो हृदय में है। अपान वायु गुदा स्थान पर है, मलमूत्र को बाहर करती है। उदान वायु कलेजे में है। इसलिए जब आपको भारीपन लगे तो समझना आपकी उदान वायु में अपान वायु मिल गई है और अपान वायु गंदी है। तब आपको थोड़ी सी घबराहट लगेगी, आप थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील करेंगे। प्राणवायु हृदय में है। मुख्य वायु ये है सभी प्राणों में, और ये हार्ट बीट कर रही है। पहली बात तो ये थी कि आत्मा ने शरीर को ऊर्जा दी। वो ऊर्जा कैसे दी? प्राणों में। वो प्राण आत्मा ने धारण किए आज्ञा चक्र में। उन प्राणों के 10 अंश हुए, उससे सबसे बड़ा अंश है प्राणवायु। तो आत्मा कंसंट्रेट प्राणवायु में हुई। अब प्राणवायु क्या कर रही है?
वही हृदय को धक 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 करा रही है। यहां सबसे बड़ी भूमिका प्राणवायु की है। इसलिए जब भी कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम सब बोलते हैं कि यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया, यानी वहां पर जीव है। अब यहां पर जो प्राण धक धक कर रहा है, दरअसल पूरी बॉडी में वो एक ऊर्जा का संचालन कर रहे हैं, वो है रक्त। वही प्राणवायु के प्रेशर से रक्त मस्तिष्क तक जा रहा है, अन्यथा रक्त मस्तिष्क तक नहीं जा सकता था। इंसान के शरीर में 4-5 यानी 5 से 7 लीटर ब्लड है। इंसान के शरीर में 5 से 7 लीटर ब्लड है, तो ऊपर चढ़ना ब्लड का बड़ा मुश्किल है। नीचे की तरफ तो ब्लड का फ्लो इजी हो जाता है, पर सच ये है कि नीचे भी हृदय पहुंचा रहा है और ऊपर भी प्राण वो जीव पहुंचा रहा है। अब यहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषय की। ये जीव के हृदय में तम और मोह आ गया। जीव का वास हृदय में है। आप देखा क्या कमाल है, आत्मा का वास आज्ञा चक्र में, और यही आत्मा प्राणों को धारण करके जब इस जगह पर कंसंट्रेट होती है तब इसकी संज्ञा जीव है। ये बात भी वेदों में उदित है। प्राणेन धरेत जीवेशु, प्राणों को धारण करते ही आत्मा जीव बन जाती है और शरीर के बंधन में बन जाती है। बहुत हिसाब से आत्मा को बांधा है। जिस तरह आत्मा आज्ञा चक्र में बैठकर निरंतर प्राण ले रही है, जीव हृदय में निरंतर हृदय को मूवमेंट दे रहा है, जिससे पूरे शरीर में रक्त का संचालन हो रहा है। इसलिए अब यहां जीव का वास हृदय क्षेत्र में कहा और आत्मा का वास बोल रहे हैं आज्ञा चक्र में। जीव हृदय है में। क्या कमाल है, ये रहस्य लोग नहीं जान पाते। और इसी जीव की ताकत से ही मस्तिष्क एक्टिव है। मस्तिष्क के चारों भाग इसी जीव की ताकत से एक्टिव है और ये चारों भाग जीव को बंधन में डालते हैं मस्तिष्क के। क्या कमाल है साहब की वाणी में। आप हो आप ही बंध लो। आत्मा ने अपने आप को बांधा। अब कैसे हुआ? इसने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को एक्टिव होने की ताकत दी थ्रू ब्लड। और मस्तिष्क की संरचना बड़ी सेल्फिश है और जीव फिर मस्तिष्क का अनुकरण करता है। यही है मन की आधीन आत्मा। मैंने इसका सरल टीकाकरण किया। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं, आप मेरे प्रोग्राम को एक बार मत देखा करो, कम से कम 2 बार तो देखना, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना देखना, जितनी बार हो सके, जितनी बार संभव हो सके। अब आप समझ गए, आप ही बंध लो साहब ने बोला। आत्मा ने अपने आप को आप ही अपनी ताकत से बांधा। यहां फिर साहब एक बात और कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे कह के राख शरीर। तो जब गुरु नाम देता है तो इसी ताकत को चेतन कर देता है, जीव को चेतन कर देता है, आत्मा को चेतन कर देता है। फिर क्या होता है, ये अपना कार्य करते हैं।
मन के कहने पर नहीं चलते। यही अंतर हो जाता है। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के कथे न चलतू भाई पलक पलक मन और। यानी ये पल पल में अलग। इसकी संरचना ऐसी है जैसे कि ये संरचना की बात है शरीर की। जैसे आप कितना भी प्रयास करो कि अपनी पलकों को रोको, नहीं रोक पाओगे। इसकी संरचना ऐसी है। आप कितनी भी ताकत करो, लगाओ कि लार नहीं निगलूं, लार निगली जाएगी। संरचना ऐसी है। आप कितना प्रयास करो, सांस नहीं लूं, लोगे। बॉडी की संरचना ऐसी है। यहां शरीर आपको बांधने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए इसका पूरा पूरा जर्रा जर्रा, रोम रोम विकार है, मन है। साहब ऐसे नहीं बोल रहे। देव निरंजन सकल शरीरा, वाह। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब यहां अंधकार कैसे आ गया? जीव के हृदय में अंधकार कहां से आ गया? प्राणों को धारण किया यानी माया। अब आत्मा ने पहले प्राणों को धारण कर लिया। वो प्राण फिर पूरे बॉडी में जब घूमे, पांचों तत्व को धारण कर लिया। बस प्राण, ये जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई। यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। यहां आत्मा बंधन में आ गई, अब जड़ में आ गई। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। ये है गठान आत्मा का और जीव का और शरीर की। फिर शरीर पर रहने वाले देवताओं की ड्यूटी है, किसी भी तरह आत्मा शरीर से नहीं निकल सके और किसी तरह से आत्मा अपना स्वरूप नहीं जान पाए। इनको ये ड्यूटी है। मैं एक बात और बोलता हूं, अज्ञान इस संसार की आत्मा है। अज्ञान संसार का आधार है। आओ मैं वो भी बताता हूं। संसार की अनुभूति हम 14 चीजों से करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 तरह की अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 14 इंद्रियों पर ही इनको एक्टिव करने के लिए एक एक ताकत बैठी हुई है। आप सोचे ना। और वो निज रूप तक पहुंचने में बाधक है। अगर आप मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं प्रमाण इसलिए तो दे रहा हूं, गोस्वामी जी नहीं कह रहे। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तैन देवा कर बैठे थाना। वहां पर देवताओं का था, इंद्रियों का। और ये इंद्रियों की संरचना बहुत डेंजर है। इन सबका अपना अपना सब्जेक्ट, विषय और आहार है। जैसे मुख इंद्री का आहार रस है, ये उसकी तरफ लपकेगी और रस जगत के पदार्थों से मिलना है। नासिका का आहार खुशबू है, इसलिए लोग परफ्यूम महंगे महंगे लगाते। मैं एक बार एयरपोर्ट पर परफ्यूम के लिए पूछा, बड़ी महंगी थी, 6-7 हजार रुपए की छोटी बोतल थी। मैं बोला इतनी महंगी? सेल्समैन ने क्या बोला, 50-50 हजार का परफ्यूम भी है। ये उसकी तलाश करती है। अब इसमें जो बैठा हुआ देवता है इसको संचालित कर रहा है, यानी जगत में रहो। इसी प्रकार जो कान की संरचना, इसमें दिशाजी बैठा है,
ये विवश करता है कि आप मधुर शब्दों को सुनो, आप पुलकित हो जाते। कभी कभी आप किसी खाद्य पदार्थ को देखते हैं, हालांकि आप जानते हैं ये दूसरे की थाली है, दूसरा खा रहा है, मेरा इस पर अधिकार नहीं, मुंह तो भी पानी छोड़ देता है। वाह। आप कभी कभी किसी सुंदर स्त्री को देखते, उत्तेजित हो जाते, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, और आप में काम वासना की उत्पत्ति हो जाती। देखा ये इंद्री द्वार झरोखा नाना तह देवा कर बैठे था ना, आवत देख विषय बयारी, अपना अपना सब्जेक्ट देकर तेज झट दे कपाट उखाड़, अब वो एकदम एक्टिव हो जाती है इंद्रिया। तो इस तरह से बुजुर्ग लोग कहते थे कि हृदय में वासना उठना भी सेक्स है। क्यों? अगर आपके हृदय में वासना का भाव उठा तो बीज चाहे स्लाइड रूप से अपने स्थान से चलेगा। यहां तक कहते हैं शिश्न इंद्री का में तनाव आना भी सेक्स हो जाता है। इसलिए चेष्टा हो कि ये इंद्रियां सक्रिय नहीं हो पाए। जब तनाव आया तो बीज अपने पॉइंट पर से उतरकर उनमें तनाव लाया है, इसलिए ये भी मैथुन है। भाई आप कहेंगे मैथुन पर क्यों बात बोल रहे हैं? हमारे ये पूरी मैथुन सृष्टि है, सब इसमें फंसे हुए हैं, जीव जंतु कीट पतंग आदि जितने भी हैं। और ये इंद्रियां विवश करती है, बड़ी प्रबल है। आप चाहे गर्मी के चूल्हे के पास बैठना, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें कि गर्मी अनुभव नहीं करूं, त्वचा आपको आभास कराएगी। इसी तरह सूक्ष्म इंद्रियों पर भी देवताओं का वास है। आप ध्यान में बैठते, कुछ नहीं सोचूं, विवश कर देते, आप उधर चले जाते। भैया तभी ये इंसान अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मनोरथ एक था, अभिप्राय एक था कि एकाग्र हूं, देखा तो कुछ ताकतों ने आपको विचलित कर दिया ना। तो साहब क्या कह रहे हैं, अगर आदमी इंद्रियों को नियंत्रित भी करता है तो फिर क्या होता है, कमांडर खुद आ जाते जो इंद्रियों पर बैठे हुए, तो बहुत सुर करे उपाधि कह रहे हैं, तो वो इन पर रहने वाले देवता फिर वो खड़े हो जाते हैं, उपाधि झंझट करते। और क्या बोल रहे हैं, इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। ये आत्मा को ज्ञान से दूर रखते हैं, अज्ञान में ले आते हैं। जैसे नींद की वृत्ति है, उसमें आपकी चेतना कम हो जाती है। इस तरह जब इंद्रियों के भोग में मनुष्य फंसता है तो उसकी चेतना विच्छिन्न हो जाती है। आप देखा, तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं ना, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छड़ा बिपी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा आज का ये प्रवचन आप 4-5 बार सुनना, तभी भी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब आप विचार करके देखें कि ये कितने बंधनों से जीव बंधा हुआ है। लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारे भार, क्या रे हिरनी दूबरी या हरियाले ताल। इसलिए कोई भी अपनी ताकत से, अपनी ऊर्जा से इनसे पार नहीं हो सकता है जब तक कि बूस्टर रूपी एक नाम की ताकत गुरु आप में स्थापित नहीं करता। ये नहीं मानने वाले हैं, यही तो बात साहब बोल रहे हैं। केवल ज्ञान कबीर का, केवल ज्ञान कबीर का विरला जन जाना। तो इस प्रकार से ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो बहोर सुर करें उपाधि झंझट करते हैं। इस तरह हरि माया अति दुस्तर, ये बहुत माया, अभी ये काया माया है कि जाना, देखा कैसी हैबिट है पूरी। हालांकि हम सिद्धांत रूप से ये जानते हैं कि हमारी आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं, पर ग्रंथि कैसी है, अलग नहीं दिख रहे। क्यों?
हालांकि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या, हाँ ये तो झूठी है, क्योंकि जड़ और चेतन की गठान लग ही नहीं सकती है। यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये झूठी है ही नहीं ये गठान, पर छूटत कष्ट नहीं, पर छूटत कर नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, हरि माया अति दुस्तर, बहुत दुस्तर है। आगे क्या बोल रहे हैं, अस संजोग ईश जब करही तबह कदाचित यह निर्भरही। रामायण के उत्तरकांड में बहुत गहन चीजें भरी पड़ी हैं, उसमें आप जब जाएंगे तो आपको कबीर साहब नजर आ जाएगा। तो बंधुओं, ये असाध्य शक्तियां आत्मा को जकड़े हुए हैं। आगे क्या क्या है, मैं वो ये प्रसंग कल पूर्णिमा है, ये प्रसंग मैं यहीं से उठाने का प्रयास करूंगा कि ये किस किस तरह से आत्मा बंधी हुई है, कैसे कैसे सूत्र हैं। जैसे चुंबक बिना कोई एक्टिविटी कर किए हुए लोहे को अपनी तरफ खींच देता है, इस तरह सभी इंद्रियां बिना उसके भी जीवात्मा को विषय भोगों की तरफ दौड़ाती है। बड़े बड़े धुरंधरों के पास भी नहीं है। मैंने ये प्रमाण भी कई बार दिया कि अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए इंद्रियों और मन का निरोध करने के लिए बड़े बड़े तपस्वियों ने भागीरथी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। यहां सब क्या गोस्वामी जी कह गए, यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और साहब क्या कह रहे हैं, साहब के वाणियों का बड़ा छायावाद किया है सभी संतों ने। साहब क्या कह रहे हैं, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। अगर करोड़ों प्रयास करे मनुष्य, इनसे नहीं बच सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं, बचियों एक उपाय। हाँ, एक उपाय है। जैसे किसी का शुगर से अंग गल जाते हैं और वो सड़न बढ़ती हैं, तो डॉक्टर एक ही उपाय बोलता है कि वो उंगली काटनी पड़ेगी, वो टांग काटनी पड़ेगी। एक माता बेचारी को शुगर थी और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। काफ़ी दवा करने के बाद पहले तो वो नीम हकीमों में उलझी रही। अच्छे डॉक्टर ने चेक किया, बोला इसके अंदर शुगर बहुत हो गई है, इसलिए ये संक्रमित हो चुकी है। बोला महाराज इसकी टांग काटनी पड़ेगी। मैं कहा भाई टांग काटोगे, अपंग कर दोगे, कोई और उपाय? बोला नहीं महाराज, नहीं ये फैलते फैलते पूरी बॉडी में वो असाध्य हो जाएगी, टांग काटना ही पड़ेगी। अंतोगत्वा उस बेचारी की टांग काटी गई। तो साहब बोला एक ही उपाय है, टांग काटनी है। बचियों एक उपाय। अब साहब कह रहे एक ही उपाय है बचने का, सार शब्द को पाए। अब सार शब्द पर इतनी टीका टिप्पणी वाक्य पहले कोई नहीं बोल रहा था। मैं अहंकारी नहीं हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं टीवी पर पिछले 28 साल से हूं। उस समय चंद एक महात्मा टीवी पर थे। रामदेव जी मेरे बाद में टीवी पर आए, आस्था पर। अभी भी मेरे पास पुरानी वो रिकॉर्डिंग आस्था की है। तो उस समय गिने चुने महात्मा थे। अभी आप देखो भरमार सी हो गई है। विडंबना क्या है, मैं जो आज तथ्य उठाए रहस्यमय है। दो तीन दिन बाद देखना इसी को लोग घुमा घुमा करके नाना पंथ यही तथ्य रखेंगे। क्यों? वो डरेंगे कि हमारे शिष्य नहीं तो समझ जाएंगे कि हमारे गुरु को इसका ज्ञान नहीं है,
इसलिए वो उस भय से ऐसे ऐसे नकल करते हैं। भैया मैं दोषारोपण और फिजूल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को टीवी पर भी देखता हूँ, जब देखता हूँ उसमें बाकी भी जब टाइटल आते पढ़ता हूँ सेम वही होते हैं। तो बचियो एक उपाय, यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और साहब क्या करे, एक बेचारा जीव बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। यानी बात मिल रही है, इसलिए अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंद को। इसीलिए हमेशा गुरु से कृपा मांगनी है। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे वहां। बहुत बड़ा महात्म इसलिए साहब ने नाम का और गुरु का कहा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब बंदगी।